एक शायर ने बहुत बढ़िया चीज कही है। बहुत मेरे को बड़ा अच्छा भी लगा। एक गलत कदम उठाता राह शौक में। एक गलत कदम उठाता राह शौक में। आज तक मंजिल ढूंढता ही है गया। गलत कदम उठाता राह शौक में और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही है। आज तक मंजिल केवल श्वासों के साथ। वो along with your breath। श्वास कहाँ जहां लेके जा रही है आप उसके साथ बहते जाएं। समुद्र के किनारे पे हैं आप और धीरे धीरे आप मझधार में। श्वास कहाँ जहां लेके जा रही है आप उसके साथ बहते जाएं। समुद्र के किनारे पे हैं आप और धीरे धीरे आप मझधार में।
Just observe the silence within you. अपने अंदर की शून्यता को पहचाने बस।
ऐसा है। क्यों नहीं? तुम जो हम गीला हो गए, बहुत गीला हो गए। पानी पी लो तुम, पानी पी लो।
लास्ट 5 मिनट्स। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास के साथ केवल श्वासों के साथ बने रहें। धीरे से अपने हाथों को लेके अपने हाथों सर के पीछे मेडुला पे रखें। कीप योर हैंड्स ऑन योर मेडुला। जहाँ पे चोटी बांधते हैं आप वहां पे उस जगह पे रखें दोनों हाथों को आप बांधते हुए। और देखिए अपने आसपास के सर को देखें, अपने दोनों कोहनियों को देखें, हाथ को, कंधों को। बी अवेयर ऑफ योर शोल्डर्स, नी, एल्बोस, हेड, सबको महसूस करें। उसके साथ साथ अपने दोनों एल्बोस को पीछे की तरफ लेके जाएं हल्का सा। जितना उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। पीछे दोनों कोहनियों को पीछे ले जाएं। ऐसे दोनों कोहनियों को पीछे ले जाएं। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी शुरू हो जाएगी। आपके फिर धीरे से सामने की तरफ लेके आए। दोनों कोहनियों को जोड़ने की कोशिश करें। उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं, ज्यादा कोशिश नहीं। ज्यादा करने से भी कोई फायदा नहीं, जितना अच्छा लगने लगे उतना ही करना है। और धीरे से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। और फिर इसके बाद धीरे से फिर पीछे की तरफ लेके जाएं। पीछे की तरफ लेके जाएं। और पीछे जितना कर सके उतना करें। और धीरे से अपने हाथों को छत की तरफ ले जाएं। दोनों हाथों को दोनों हाथों को छत की तरफ लेके जाएं। और स्ट्रेच करने की कोशिश करें। और टच करने की कोशिश करें छत को। और टच करने की कोशिश करें और मुट्ठी बंद करें। और खोलें। 5-10 5-6 बार करें। पता लगना चाहिए आपको एक काम करने की तरह नहीं, जस्ट हाउ यू एनर्जीज को फील करें बस। आपके एनर्जीज को फील करें। एनर्जीज को फील करें आप। यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द यूनिवर्स एंड स्प्रेड इट ऑल्सो। और धीरे से अपने हाथों को पंख की तरह लेके आए। पंख की तरह लेके आए और उड़ने की कोशिश करें। जैसे ही उड़ने की कोशिश करेंगे आप अपने आप को देखें, नीचे देखें, अपनों को देखें। अपने हाथों को फड़फड़ाएं। और धीरे से अपने आप को फैलते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए देखें। फिर धीरे से टिल्ट करें अपने आप को सीधा करते हुए। और धीरे से लेफ्ट हैंड की तरफ भी टिल्ट करें। और देखें अपने आप को हाउ एनर्जेटिक यू आर। और धीरे से अपने हाथों हथेलियों को हाथ में लेके आए और अच्छी तरह से रगड़ें। अच्छी तरह से रगड़ें जिससे आपके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का आपका जो भी जो अनवांटेड वो था सब में वो हो जाए। और अपने आंखों पे रख के धीरे से अपने पूरे सर को, पूरा हाथों को, सबको स्पर्श करते हुए और बाहर लाएं और तालियां बजा लें अपने लिए। जितना आप तालियां बजाएंगे उतना बढ़िया आपको हो रहेगा। लेफ्ट हैंड राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर्स पे, लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर पे उसको अप्रिशिएट करें अपने आप को। और अपने लिए जोरदार प्यार करें अपने आप को। जितना प्यार करेंगे उतना बढ़िया वो रहेगा। लव योर सेल्फ। लव यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका पानी है तो पानी पे पी ले थोड़ा सा। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद।
कैसा लगा आज? बहुत अच्छा कलर दिखे। एक पर्पल कलर दिखा और एक पिंक दिखा। वाह। बेटी आई और इधर गोद में ही सो गई। हाँ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। राजकिशन जी, कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपको बताना था मैंने, आज लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था बीच में हाँ, और मुझे पता नहीं चला। तो ये जो लेफ्ट आंख है ना, हाँ, सर सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। नमस्कार सर, सुनाई दे रहा है सर अभी? हाँ जी। हाँ सर, आज लगता है मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था बहुत, तो हाँ, मुझे पता नहीं चला। तो मेरी जो लेफ्ट आंख है ना, ये साइड, हाँ। एक कैपिलरी पहले भी टूटी है ऐसे दो दो बार, कम से कम 2 या 3 बार। तो आज वही हम्म, फिर से टूट गई एक साइड से यहाँ। तो आंख एक साइड से लाल हो गई है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना बीच हम्म, बीच में। अभी देखा मैंने, जब देखा आंख का ये हाल है, तो फिर देखा थोड़ा बढ़ा हुआ है 137/, एक बार तो दिखा है 147/100, फिर वन हम्म, थर्टी सेवन बाय 93 दिखा है। थोड़ा हम्म, तो बड़ा हुआ है डेफिनेटली, नहीं तो ये टूटता नहीं हम्म। कैपिलरी। लेकिन ठीक साइड है, आंखों में तो उतना ठीक है जैसे कुछ। नहीं नहीं, आंखें वो तो दिख रहा है, बट सिर्फ बोलते हैं मेरे को कि इस तरह से ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है तो किसी नर्व को भी डैमेज कर सकता है। हम्म। बीच बीच में आप ऐसे वो क्या कहते हैं आपका, कोई चुन्नी या कोई बॉल वगैरह है, उसको जो हाँ, आप इस पे रख राइट के आप राइट। कर लिया करें। ओके, ठीक है। ऐसे ठीक करने है, से। अभी आपने बताया तो याद आ गया सर, आई डू दैट राइट अवे, अभी करती हूँ मैं हम्म। 2 मिनट से। हाँ सर, ये कैसा मेरे। लगा बसंती जी? हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैसा लगा? म्यूट में आप मेरे ख्याल से। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। कैसा? बढ़िया ना? सर बढ़िया सर। अभी हम्म, ऐसा लग रहा था सिर घूम रहा है मेरा। अच्छा। ध्यान में से उठने के बाद ऐसा लगा सिर घूम रहा है। आज की वीडियो में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी सुनेंगे और जो और बसंती जी, कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत मजा आया। बीच बीच में काफी आना जाना लगा रहा है कुछ। हाँ, वो बच्चा है, छोटा आया लड़का। वो अच्छा, बेल पे अच्छा। बेल मर रहा। ओके। बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सर, किधर नहीं पता नहीं, पूरी घूम के आया हुए में जाके पूरी बढ़िया। जगह पे। बस वही है। अच्छा लगना चाहिए बस। हाँ, हमारे मास्टर तो बस मुरली बजा रहे थे, ऐसा ही मेरे को बात हुआ साइड पे। हम्म। चलो। थैंक यू। निर्मला नहीं आई क्या सर? आज निर्मला जी आनी, पता नहीं क्या हो। और किशन जी, कैसा लग रहा? अभी भी उसमें ही है लगता है। चलो। नहीं, अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, वो अभी भी नशे में ही लग रहे हैं आप। नहीं नहीं, नशे नशे में नहीं। आपका वृतांत सुनते हैं जरा, अच्छा लगता है मुझे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आँख खुलती ही नहीं, भारी पड़ी होती है। हाँ जी। आंख नहीं खुलती है। आँख आँख खुलती नहीं ज्यादा सर, और भारी लगती है ऐसे। हम्म। तो वाइब्रेशन है सर उनको। ये तो ये इनके बसंती जी का वो ये ऊर्जा है यहाँ पे। ताम्बेश्वर का। कांग्रेस लगा। सब हाँ, गोवा में आ रहे हैं ना? हाँ। गोवा में आएंगे तो सब कांग्रेस लगा जाएंगे। सब लोग आना। ये महीने में है ना, 10, 12, 13 को फिर जाएंगे कांग्रेस। बहुत अच्छा है उधर। ठीक है। शिव मंदिर है। बहुत अच्छा।
ठीक है, बनाते हैं। शुभ रात्रि रात्रि। सर। शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा लगा ऐसा। हम्म। हाँ, ऐसा बहुत अच्छा लगा कि कुछ भी हो जाए, अब हमें ध्यान ही करना चाहिए। ध्यान से ही सब कुछ हासिल हो सकता है। और तब से मुझे ऐसा ऐसा ध्यान लगने लगा ऐसा। कभी कभी ऐसा थोड़ा गुम होता था ऐसा। लेकिन जब से आपसे जुड़ी हूं ना, आपके ध्यान में से, तो पता नहीं, आपके वीडियो भी देख के मैंने दिन भर और ध्यान करने बैठी कभी भी, आप ज्यादा हो रहे हैं ऐसे। ऐसे पूरी ऐसे जो ऐसे औरतें नहीं रहती क्या, उस उनके वो बोलते हैं देवी माँ का, उनके अंदर कुछ तो है, वो ऐसे घूमती है, बाल ऐसे ऐसे छोड़ के, ऐसे कुछ तो ऐसे रहती है ना ऊर्जा, कुछ तो मराठी में कुछ तो बोलते हैं उसे कि देवी माँ का काय हम्म। तो बोलते, याद नहीं आ रहा है अभी। तो ऐसा ध्यान करने बैठी ना, ऐसा पूरा ऐसा टच होता है, घूमता है, ऐसा बहुत अच्छा लगता है। उस दिन तो ऐसे गुदगुली हो रही थी ध्यान में। मैं बोली आपने ऐसे इधर इधर उधर भी करो तो ऐसे लगती नहीं, गुदगुली होती नहीं, क्या कर रहे हो ऐसा लगता है। बेटा बोलता है कैसे है क्या आप, आपको गुदगुली नहीं होती? तो मैं बोली हाँ नहीं होती। फिर मैंने उधर उसे बताया कि मुझे ध्यान में गुदगुली हो रही थी। वो हंस रहा था। वो हंस रहा था। वो बोला मम्मी आपको इधर गुदगुली नहीं होती और ध्यान में हो रही थी क्या ऐसा? वो हंस रहा था, वो मजाक उड़ा रहा था। हम्म। तो मैं बोली हाँ। और कल, कल क्या परसों हाँ कल गृह लक्ष्मी 2:30 बजे होता है सेशन, पीएमसी महाराष्ट्र में। वो पत्री सर की परिणीता मैम आई थी उधर। तो उन्होंने भी इतना अच्छा बताया हमें कि ध्यान लगता है, हमें अहंकार क्यों आता है, क्या है हमारे पास अहंकार का वजह, हमें क्यों आता है, गाड़ियां है, बंगला है, कुछ क्या है ऐसा कि तुम अपने पे इतना गर्व करते हो, क्यों गुस्सा करते हो, ऐसे बहुत ऐसे अच्छे से बताया। मैंने ऐसे नोट करके लिया उधर ही। फिर बाद में जब ये आई थी तब नहीं लिखा, फिर आज बार बार वो सुना और बार बार ऐसा लिखा। तो ऐसा हम ऐसा सोचने लगी कि मैंने मैम को बताया मेरा एक्सपीरियंस कि मैम मैं मेरी माँ के साथ ज्यादा नहीं रही रही हूँ। जब 4 साल की थी तभी मेरी माँ एक्सपायर हुई है ऐसा। मतलब एक्सपायर नहीं, वो कुछ मैटर की वजह से, घर में मैटर की वजह से मायके में ही रही। हमारा ज्यादा ऐसा कनेक्शन नहीं रहा, मैंने उनके साथ कुछ पल भी नहीं बिताए, मुझे उनका इस चेहरा भी याद नहीं है, ऐसा मैं मैम को बोली। फिर मुझे लगता है कि ये बेटी ही मेरी माँ है और ये अपना पल मेरे साथ बिताने के लिए आई है और इतना मेरा लाड प्यार करती है, बहुत अच्छे से बोल नहीं सकती ऐसा। तो कुछ मैं बोलूं ना सर, मन से ऐसा सोचूं ना किसी के बारे में, उसके भाई के बारे में, ऐसा मैं बोलती हूँ अरे, मतलब कि मन में ही कि गोलू गया है, आज डब्बा नहीं लेके गया, आज इतना ही लेके गया, ऐसा कम ही लेके गया, ऐसा बोलूं ना मैं तो ये मेरे सामने आती है, मुझे देखती है ऐसे चेहरे को और बोलती है दादा दादा, कि मन में की बात जानती है सर, बहुत बार हुआ है ऐसा। मैं इनके पापा के बारे में सोची ना, तो सामने आती है, हंसती है और बोलती है पापा पापा। मतलब ऐसा वो जान जाती है कि मैं किसके बारे में सोच रही हूँ ऐसा। तो पहले ऐसा मुझे लगता नहीं था कि ऐसा क्यों कर रहे, जब से ध्यान में आई हूं ना, तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ऐसी है वैसी है। लगता है ये मेरी माँ ही है, इसने मेरे साथ कुछ पल नहीं बिताए ना, तो हम्म। ये अब बिताने के लिए आई है। और ऐसा ज्यादा कनेक्शन, पहले ऐसा नहीं लगता था कि मैं उसे मारती थी, बहुत पीटती थी उसे। जब मैं इधर न्यू आई थी लातूर में, तो ये कुछ भी ऐसा गिरा है उस दिन तो मेरा ऐसा ही सर दर्द कर रहा था, और ये योगा गया था तो उसने 1 किलो घी गिराया उधर। हाँ,
तो डब्बे में निकाल कर ऐसे थाली में लिया और ऐसे खा रही थी चाट चाट कर। तो ये योगा से आया। और इसको दरवाजा भी इसने ही खुलाया, ऐसा निकाला। और ये बोल रहा था आप क्या कर रहे हो, ये इतना घी गिराई है। ऐसा मेरा बहुत कमर दर्द कर रहा था, ऐसा मुझे उठने तक नहीं आ रहा था। तो मैं वैसे ही ऐसे घसरते घसरते गई उधर और ऐसा साफ किया। और मुझे ऐसा इधर एक बिहार की है, उनको भी ऐसे संतान नहीं है, 4 5 6 वर्ष हो गए उनको भी नहीं है। तो वो बोल रही थी कि एक माँ ही समझ सकती है, दूसरी होती तो उस बच्चे को मार पीट कर उसका हाल कर दी होती। लेकिन आपको पता है ये कैसी है, आप उसे कुछ भी करे तो उसे मारते नहीं, डांटते नहीं। मैं बोली पहले तो बहुत मारती थी, डांटती थी, अब मुझे ऐसा गुस्सा नहीं आ रहा है कि ऐसा समझ रहा है कि मैं ही पहले ऐसे ध्यान में नहीं थी तो मैं उसे बहुत मारती थी, लेकिन अब नहीं मार रही हूँ, ऐसे बोल रही थी। तो उसको भी बहुत ऐसा अच्छा लग रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि अरे, उन बोलते हैं ना क्या बच्चे को जन्म दी है, बोल भी नहीं सकती, या करती है। कल तो इधर हमारे यहाँ सप्ताह शुरू है, जब गुड़ी पाड़वा के दिन ही है। इधर बालाजी मंदिर में उनका ही कीर्तन सुनाई दे रहा है अभी। इधर पंगत, इधर बारिश गिरी बहुत। तो सुबह शाम ऐसे रात को भी उनकी तरफ से ही खाना होता है। तो बारिश की वजह से वो लोग उधर नहीं बैठ पाए, तो सामने मंदिर है हनुमान जी का, उधर बैठे सब लोग खाना खाने। इधर महिला और इधर जेंट्स बैठे ऐसे। तो इसे दिखे इधर से वो लोग खाना खाने बैठे हैं। तो ये हाथ में उसके वो कड़ची थी, पकड़ती ऐसे पकड़ने वाली। तो वो लेकर गई है मंदिर में, ऐसे भाग के सीधा मंदिर में ही गई है। मैं बोली सानू, मैं ऐसा सानू बोली ऐसे बड़े आवाज में। तो वो मंदिर से मुझे कह रही है या मंदिर से कह रही है। तो मैं बाहर आई तो एक दो औरतें पहचान की थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, ऐसा किया मतलब सानू इधर है। तो मैं गई, सानू को लेकर आई। लेकिन उससे ऐसा सुनाई दिया ना कि मैं सानू बोली तो तुरंत बोली या उसके लैंग्वेज में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैं उसे लेकर आई। पहले ध्यान से पहले मतलब वो कैसा थी और अब कैसे है? वो ऐसे नहीं थी, ऐसे बहुत रोती थी, अपने आप को मारती थी, दूसरों को भी मारती थी। ऐसे अब ज्यादा ऐसा ये नहीं करती थी, ऐसे लगाव नहीं रखती थी, अटैचमेंट नहीं था ज्यादा किसके भी साथ। अब उसका भाई भी थोड़ा लाड़ किए उसका। तो वो कहती है कि और करो, ऐसे उसका हाथ लेती है, इधर गुदगुली करो उधर गुदगुली करो, ऐसे करती है। और बैठती है, उसे जितना हम प्यार से बिठाए। मैं काम में रहती ना, तो आती है और ऐसे लाड़ प्यार करके जाती है। लेकिन भाई आया, भाई को ऐसे दफ्तर भी नहीं रखने देती नीचे कि तू मुझे लाड़ प्यार कर, मेरे साथ बैठ, ऐसा बोलती है। ऐसा ऐसा सब इशारे पर ही करती है ऐसे। हम्म। हम्म। और जो ऐसा अपने आप में मगन होती है, ऐसा ई करती है। लेकिन जहाँ शोर ज्यादा है, अब समझो इधर कीर्तन चालू है, वो हम उधर लेके गए ना, ऐसा ऐसा मुंडी ऐसा ये करती है, छुपाती है कि मुझे उधर नहीं आना, ऐसे खींचती है मुझे उधर मत लेके जाओ। और हम गए उधर लेके, ऐसे ही निकालती है नहीं, शांत होती है वो फिर उसका आवाज नहीं सुनती, उधर का ही सुनती है। और बहुत इधर कीर्तन होता था मंदिर में सामने। तो वो सर बोले थे कि उधर इसे वो ताल मृदंग का जो आवाज रहता है ना, उसमें लेके जाओ उसे, उसकी बड़बड़ बंद हो जाएगी। तो मैंने बहुत बार किया उसे, वो सुनने के लिए मंदिर लेके जाती थी कीर्तन में। वो जाते ही सो जाती थी उधर, ऐसे सुनती नहीं थी।
पहले तो आती ही नहीं थी, फिर बाद में आने लगी और फिर उधर जाके ही मांडी पर सो जाती थी ऐसे। लेकिन कितना भी बजे तो उठती नहीं थी, ऐसे सो जाती थी, अच्छे से सो जाती थी। कल रात को लाइट गई थी वो बारिश की वजह से, तो वो 12 बजे ऐसा रो रही थी जैसे ऐसे कुछ किया है। ऐसे हम तो लाइट बंद करके ही सोते हैं, लेकिन उसे ऐसा फैन बंद किया ना ऐसा कि तुरंत ऐसा वो जाग जाती है। वो फैन क्यों बंद किया? पहले घर में तो उसे उसकी वो बीमारी हमें समझी नहीं थी ना, इसे ऑटिज्म है। पहले तो ऐसे कूलर बंद किया घर का कि वो ऐसे बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। और वो जब तक है घर में तो कूलर बंद ही करना ना पड़ता ऐसा, और वो इधर उधर चली गई तो बंद करते थे। अब उसके सामने भी बंद किया ना तो कुछ करती नहीं है। हम बाहर जाए ना तो बाद में लगाती है अपना अपना। तुम करो तुम्हारा बंद, में बाद में लगाती है ऐसा। अब सो गई है। अब इधर गए थे, वो इधर बुलाया था प्रसाद ले जाने के लिए, तो हम खाना खाने गए थे इधर प्रसाद लेने। तो उधर बहुत ऐसा वो कीर्तन का आवाज आ रहा था, तो ऐसे ऐसे करके ही आई है। और उधर खाया नहीं, भाजी पोड़ी भात वो था, तो खाई नहीं कुछ। और स्वीट में वो जलेबी खत्म हुई थी, फिर वो गर्मा गर्म जलेबी मंगाए। वो जलेबी आई थी, हाँ। तो हमारे थाली में थी तो मैंने ऐसे हाथ रखा था उस पर दूसरा, कि वो उसे स्वीट नहीं जमता ना, ऐसा वो ना ले। तो बाजू में जो इधर की आंटी थी उसकी, उसे दिखी ना उसकी थाली में की जलेबी, तो तुरंत ले गई है, तुरंत पा गई वो जलेबी और खा रही है। याम 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 करके खा रही है ऐसे। उसे जो चाहिए वो बराबर लेती है, किधर भी छुपाओ कैसा भी छुपाओ, उसे जो पाइए वो, जो चाहिए वो लेती है। और जो खाना नहीं रहता तो उसे देखती भी नहीं, कैसा भी रहे वो। पहले ऐसे इधर में गई थी ना हमारे मायके में दिवाली को, तो उसका यहाँ ऐसे हम समझो बात कर रहे हैं हम किसी के साथ, तो वो बैठती नहीं ज्यादा, अपने में ही मगन रहती है। ऐसा कुछ भी हाथ में कुछ भी लेती है, उसे उसे जो पसंद है, ऐसे कड़ची कोई बाटी ऐसे उसे जो सॉफ्ट लगे ऐसा टच करने के लिए ऐसे लेती है, और उसमें ही ई करके इधर इधर घूमती है ऐसे। हम बुलाए कितना भी, अंकल बुला रहे थे हमारे, इधर आओ इकड़िए सानो इकड़िए, तो वो ध्यान नहीं दे रही थी, ऐसे कुछ भी नहीं। तो वो अंकल बोले क्या उससे तो कुछ भी बदलाव नहीं है, क्यों रह रही हो तुम उधर, उसके थेरेपी के पैसे फुकट ही जा रहे हैं, ऐसे वैसे बहुत वो सुना है मुझे। मैं बोली हाँ ठीक है जाने तो फिर। तो मुझे बोले उधर एक स्कूल है, तुम उस स्कूल में डालो उसे, वो पढ़ेगी लिखेगी उधर, सर वो ऐसा सिखाते उन, ऐसे ही बच्चे रहते। वो सर मैडम बहुत अच्छे ख्याल रखती है। 15 दिन 8 दिन के बाद जाना उसको मिलने, ऐसे वैसे किए, उधर डालो ऐसे बोले, उनका नंबर दिए। मैं बोली हाँ हाँ हाँ, ऐसा उनको तो अब मना नहीं कर सकते ना। हाँ हाँ बोली, मैं इसके पापा को पूछती हूँ फिर हम डालेंगे, ऐसा बोली मैं। तो मुझे बार बार उनके कॉल आ रहे थे कि पूछा क्या पापा को, क्या बोले वो? मैं बोली हाँ पूछा, वो बोले बाद में देखते हैं, हम जाने के बाद देखते हैं। मैं बोली ऐसा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं उनको पूछने की उधर डाले क्या। तो मैं एक बार ऐसे ही उनको बोली कि वो काका कह रहे थे ऐसा ऐसा स्कूल है। तो वो जो जिधर थे मालेगांव में, उधर कुछ तो ऑटिज्म डे था, ऐसा जागतिक अपंग दिन कुछ तो था उधर, 3 दिसंबर को। तो वो उधर थे। तो वो जो बच्चा आए थे ऑटिज्म के, ऐसे जो बच्चा आए थे सब,
तो वो बोले वो बच्चे हमें मिलने के लिए आए थे। और मुझे ऐसा वो बोले उतना इतना बुरा लगा मुझे कि मेरी भी बेटी उनमें से ही एक है। तो वो बोले मुझे ऐसा रोना ही आया, ऐसा बोल रहे थे मुझे। तो मैं बोली कहाँ से आए थे? तो वो बोले उधर मालेगांव में कोई स्कूल था, वो स्कूल के थे, आए थे ऐसे। मैं बोली ठीक है। बाद में मैं ऐसे उनको बोली ना, काका भी कह रहे थे स्कूल में, तो वो बोले उसका नाम ही मत लो, ऐसे गुस्से से बोले मुझे, उसका नाम ही मत लो। जिधर हम सानू को इधर ही रखेंगे, इधर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ये कि हमें क्या ऐसा ज्यादा बच्चे का ऐसे वैसे, वो उन्होंने बहुत सुना है कि मैं किधर भी नहीं रखने वाला हूँ उसे, मैं अपने साथ ही रहने देना, मतलब रहूंगा उसके साथ ही, मैं किधर नहीं भेजूंगा उसे। वो पढ़े ना पढ़े ऐसे बोले। उसे सिर्फ उसे बोलना नहीं आया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोले कि वो सी जाए सू जाए, अपना अपना तो करे, मुझे कोई ऐसा नहीं चाहिए, उससे उम्मीद ही नहीं है ज्यादा, ऐसा बोले। तो जब से अब ध्यान में आई हूँ ना, उस दिन तो मेरे पापा आए थे, मेरी पापा की मम्मी आई थी। वो 2 दिन में बोली ना, लाइट नहीं है सर, उस दिन बारिश आई थी और लाइट भी चली गई थी। और दूसरे दिन पापा को उल्टियां हो रही थी, दिन भर उल्टियां हुई थी। तो रात को जब शाम को सोए थे, 4 बजे उठे, और तब से मोबाइल लेकर ही बैठे थे बाहर। तो मैं बोली जाने दो, कब क्या बोलना उनको कि ये करो, ध्यान करो, ऐसा सुनते नहीं। और जितना हमारा समझो, बाहर के लोग तो सुनते हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार नहीं सुनते। क्या ध्यान ध्यान लगा रखा है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा उनको मतलब ही नहीं है। अब इधर जो औरतें हैं मेरे पास की, मैं अब गई थी इधर, तो वो प्रेग्नेंट है, उसको 9वां महीना है। 18 तारीख से शुरू है, मार्च के 18 तारीख से। उसकी गोद किसी ने भी नहीं भरी थी। तो मैं परसों ही उसे साड़ी, ग्रीन कलर की साड़ी लाई, वो नारियल लाई पीने वाला। मैं बोली वो सूखा क्यों चाहिए, जाने दो, पीने वाला ही लाती है, उसे वो पीना तो पड़ेगा ना। तो उसकी वो मैंने ऐसे गोद भर दी। तो उसे बहुत ऐसा अच्छा लग रहा था। उसे पहले मैं बोली ध्यान करने के लिए, जब आपसे जुड़ी नहीं थी तब बोली थी मैं। तो मैं उसे उसे ऐसे लिंक भेज दी थी, तुम करो ये ध्यान। तो अब 9, खाना खा कर आए हम, और उधर 9:10 हुए थे। तो मैं बोली अरे क्या हुआ रे बाबा, क्या वो? ऐसा दे रहा है चित्र। ठीक है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। हाँ। तो मैं उसे बोली कि चलो अब हम ध्यान करते हैं। तो वो बोली मेरा खाना बाकी है, उसके हस्बैंड नहीं आए थे। तो मैं बोली मैं लिंक भेजती हूँ आपको रात को, आप सुबह जब टाइम मिले तो वो लिंक ज्वाइन करना, वो सर की बहुत एनर्जी है, ऐसा बोली मैं। तो वो बोली आप जो भी भेजते हो वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन मैं बोली तब तो मैं ज्वाइन भी नहीं थी सर से, अब ज्वाइन हो गई वो। उनकी बहुत एनर्जी है, और आपका इधर का घर पूरा, वो वाइब्रेशन आपके इतने क्लीन हो गए कि मुझे अब ऐसा खुद अनुभव आ रहा है मेरे घर पे। मैं बोली तो मैं उधर अब करने वाली थी, उसके साथ ही करने वाली थी, लेकिन मैं बोली वो ध्यान छूटने में 11 बजते हैं। और जो नीचे वाले हमारे, वो ऐसा ज्यादा महत्व नहीं देते कि इनको ऐसा, उनका किसी के साथ लगाव ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर हम दूसरों को भी ऐसे बात किए ना, तो वो ऐसा ऐसा बहुत गुस्से से देखते हैं ऐसा। तो मैं बोली जाने दो, जिनका उतना स्वभाव। मैं बोली आपको मैं लिंक भेजती हूँ। तो वो बोली हाँ ठीक है। तो वो उससे ऐसा ऐसा बैठने भी नहीं आ रहा है। अब उसका 9वां महीना अब 18 तारीख को खत्म होने वाला है। हम्म। तो ऐसा बैठने नहीं आ रहा है। तो मैं बोली कुर्सी पर बैठ कर भी कर सकते हो आप। तो बोली हाँ ठीक है करूंगी मैं। उस दिन आपका वीडियो दिखाई मैं, 2-3 दिन का, मैं 2-3 दिन आप
ये ज्वाइन हुई थी, मतलब 2-3 दिन पहले, तो आपको दिखाई उसे। और जो आप भेजते हो ना वो ग्रुप पे मैसेज वीडियो, मैं सब उसको भेजती हूँ। तो वो बोलती है कितने अच्छे भेजते हो, कहाँ से भेजते हो। आज तो वो वीडियो, वो जो है ना वो लक्ष्मी पूजा का, वो होटल में पैसे नहीं लेते, वो सबको फ्री में महिलाओं को खाना देते हैं होटल में। मैं सबको भेजी तो बहुत, उससे तो इतना लाइक आया, अरे बाप रे बहुत लाइक आया, और सबने ऐसा मस्त है कह के ऐसे भेजा। मैं बोली अरे मस्त है कह के भेजने से आप अपने अंदर वो डालो ना, कोई आए तो किसी को देना, ऐसा। तो बोले हाँ कोशिश करेंगे। मैं बोली कोशिश क्यों, हम करेंगे ही, बोलो ऐसा। तो बोले हाँ करेंगे करेंगे ऐसा। बहुत अच्छा लग रहा था वो वीडियो देख के, तो बहुत ऐसा प्राउड फील हो रहा था कि अरे हम भी कितना ऐसे सौभाग्यशाली है कि बेटी बनकर जन्म लिए है, ऐसा बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोलते हैं ना, जब से वो बोली है कि बहुत अच्छा वीडियो डालते हो, ऐसे मैसेज भी डालते हो, कहाँ से लिखते हो इतना सारा। मैं बोली नहीं रे बाबा, फॉरवर्ड कर दो, कब लिखूंगी इतना सारा। वो तो सर ही लिखते हैं, सर ही भेजते हैं। वो बहुत ज्ञानी है, बहुत उन्होंने आत्मसात किया है वो हिमालय पे। और वो क्या, हरिद्वार वो कुंभ मेला में बहुत उनकी साधना हुई है, बहुत उन्होंने ज्ञान लिया है और हमें बांट रहे हैं। तो वो बोल रही थी कि देखो कितने फ्री में बांट रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं रहता फ्री में बांटने वाला। अब जो भी देते हो, और मैं कुछ भी, अब उनका दुकान है घर का, और प्रेस करते हैं वो भी दुकान है, दोनों है, एक किराना और प्रेस वाला। तो उनके घर बहुत सारे वो किराए पर रहते हैं, उनके घर में 3-4 लोग हैं, और सब फैमिली है। उनको किसी को 3 बच्चे, किसी को 2, किसी को 4, ऐसे बच्चे हैं, छोटे 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 हैं। तो मैं जब भाजी लेने जाती हूँ, और भाजी भी है, उन भाजी भी रखती है, ताजा फ्रेश भाजी भी रखती है। तो मैं जाती हूँ तो वो बच्चे ऐसे रोते हैं, मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो उनकी माँ बोलती है ये हमारे घर मालकिन ने कुछ अच्छा नहीं किया, ये बच्चे घर का कुछ खा रहे ही नहीं, बोल दे काकू के पास से ये लाओ, मुझे काकू के पास से वो चॉकलेट चाहिए, ये चॉकलेट चाहिए। हमारा तो पूरा 50-60 रुपए इधर ही जा रहा है, बच्चों को खर्च हो रहा है, वो बोल रही थी औरतें। तो मैं बोली हाँ जाने दो ना फिर। तो बोली ये खाने से, एक सब्जी 2 सब्जी आती है, सबका पेट भर खाना तो होता है, ये चॉकलेट से थोड़ा ही पेट भरेगा। तो कल वो उसकी माँ ऐसे लेने नहीं दे रही थी उस बच्चे को चॉकलेट, और वो कुछ तो था कैडबरी का डार्क फैंटास्टी, इतना ही था। और उसके उसमें 10 रुपए का था, और उसमें 2 बिस्किट थे। वो माँ निकाली और बोली ये देखो 5-5 की एक बिस्किट है, क्या है, ऐसा बोल रही थी। मैं बोली रहने दो, मैं देती हूँ उसके पैसे। तो मैं पोहा लाने गई थी, तो मैंने उसके, हमारा उधर उधारी खाता है, तो मैं उधर लिखी पोहा और वो चॉकलेट के पैसे। और ऐसा जब से ध्यान में आई हूँ ना, तब से वो एक आध्यात्मिक वो स्पिरिचुअल टैबलेट्स है ना, वो ये मेरा बहुत पेन करता था सर, ये मुझे ऐसा बैठने नहीं आता था, उठने नहीं आता था, ऐसा 2 दिन ऐसा बहुत ये करता था। तब वो क्या, जीजा पाटिल और दूसरे कौन कौन, दूसरे दूसरे का तो वो नाम याद नहीं मुझे। तो उन्होंने जब बताया ये क्यों होता है, आप पैसा फ्री में देना, आपको जो ये आता है ये सिखाओ पत्री, जो सर जैसे बोले हैं, तो आप जैसे फ्री में देना शुरू करोगे, जैसे सबको बांटोगे, तो आपका कुछ दर्द नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा, वो ऐसा बोले। तब से मैं ऐसा सानू को लेके आंगनवाड़ी जाना स्टार की, उसे जाती थी, और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खाने का ले जाती थी, कभी चॉकलेट, कभी लाडू, कभी फल फ्रूट, ऐसा कुछ भी ले जाती थी उस उन बच्चों के लिए खाने के लिए। तो बच्चे ऐसे, मैं जब नहीं गई ना तो बच्चे बुलाने आते थे, सानू की मम्मी चलो ना स्कूल,
और बच्चे, मैं गई, मैडम ऐसे सामने थे मैडम, और मैं ऐसे पीछे बैठ जाती थी सानू को लेकर कि सानू किधर भाग ना जाए, किधर कुछ ना करे। ऐसे उधर सानू को बिठाती थी और मैं इसके बाजू में ही बैठती थी। सब बच्चे के मुंह ऐसे मैडम की तरफ थे, लेकिन मैं जाने के बाद सब बच्चे मेरी तरफ मुंह करते थे और कुछ ना कुछ पुस्तक देते थे हाथ में और बोलते थे कि आज ये पढ़ाओ वो पढ़ाओ, ऐसे मैं जाने के बाद। तो एक दिन वो अंकल, बाजू के अंकल बोले कि मैडम, दो दो मैडम आई है क्या? दो दो मैडम आई है क्या सिखाने? ये नवीन मैडम आई है क्या? तो वो, मैं बोली नहीं, मैं नवीन नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही पेरेंट्स हूँ, इससे ये बच्ची है मेरी, ये बोल बोल नहीं सकती, इसी को लेकर आती हूँ, मैं बोली। तो बोले हाँ हाँ हाँ, बोले। तो मैडम बोले कि जब से ये आ रहे हैं तब से बच्चों की संख्या ही बढ़ गई है, खाने के कारण। मैडम बोली खाने के कारण ये कुछ ना कुछ लाती है, सब बच्चे ऐसे ज्यादा आ रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसे लाने के कारण। और मैं जब नहीं गई ना तो बच्चे बुलाने आते हैं घर पे, चलो, और बोलते हैं फुटाने ले लिए, कि मैं जब जाती हूँ ना उनके साथ, बोलते फुटाने ले लिए खाने को, आज क्या है खाने को, ऐसे पूछते हैं। बहुत अच्छा लगता है। एक अवधूत है, अवधूत नाम का लड़का है, वो तो बहुत शरारती है, वो गली में सबसे फेमस है वो लड़का, हम्म। अवधूत। तो उसे इतना प्यार से मैं समझाई, उस दिन उसने किसी का गौर चुराया था, मैं आपको बोली थी ना। तो वो तो इतना, अब इतना अच्छे से रह रहा है, ऐसा बहुत अच्छे से रह रहा है। पहले उसके बहन को मारता था, ऐसा देखता नहीं था, लेकिन अब उसको साथ में लेकर आ रहा है इधर शिव जी के मंदिर दर्शन करने के लिए, ऐसा बहुत अच्छा हुआ है। और मेरे पास एक पुस्तक थी स्वामी समर्थ जी की, तो मैं उधर आरती के दिन गई थी, तो उसकी मम्मा भी आई थी उधर। तो वो अवधूत ने मेरे हाथ में की वो पुस्तक ले ली और ऐसे पन्ने ऐसे निकाल रहा था और ऐसा देख रहा था। तो मैं बोली क्या देख रहे हो अवधूत, तुम्हें पढ़ना आता है क्या? तो बोला नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, कुछ चित्र वित्र है क्या, मैं देख रहा हूँ, ऐसा बोला। तो उसे मम्मी को उधर का वो जो एक स्तोत्र है काल भैरवाष्टक, उसे वो दिखा। तो वो बोली मैं इसे कितने दिन से ढूंढ रही हूँ, मुझे किधर भी नहीं मिला, कोई भी पुस्तक नहीं ला के दिया। तो मैं बोली ये लेके जाओ तुम पुस्तक, तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ो, जो करना है करो। तो बोली आपको? मैं बोली मुझे सब अब मेरा हो गया उससे काम, जब मेरा मुझे ध्यान नहीं था ना तब मैं ये सब पढ़ती थी, पूजा पाठ करती थी। अब मैं इससे थोड़ा ऊपर गई हूँ, मैं बोली रहने दो अब तुम्हारे पास पुस्तक। तो बहुत ऐसे अच्छे से व्यवहार कर रही थी, लेकिन वो जब मैं पहले दिन गई थी ना स्कूल सानू को लेकर, तो उसकी आंखें ऐसे बहुत ऐसे ऐसे देख रही थी मेरी तरफ की, क्या बच्ची है, कैसे कर रही है, ऐसे उसकी आंखें बता रही थी मुझे, ऐसे देख रही थी वो। लेकिन अब जैसे पुस्तक दिया है ना तो ऐसे बहुत ऐसे पीसफुल बोलती है, ऐसा इतना अच्छे से बोलती है, बहुत अच्छे लगता है कि हम किनके तो काम आए। और ये ध्यान में आकर बहुत ऐसा अच्छा लग रहा है कि ऐसे लग रहा है क्या किनको दूं कुछ ऐसा, मुझे जो लगता है वो थोड़ा ही रखो मेरे लिए, लेकिन सब में बांटू, ऐसा लग रहा है अभी, ऐसा जितना बहुत बांटोगे अच्छा। उतना मतलब और अच्छा वो होगा आपके। हम देने वाले बने बस, हम्म। जितना देने वाले बनेंगे उतना और बढ़ता जाएगा। और हमारे मेरे छोटे अंकल थे सर, और वो गांव में रहते हैं, और मेरी जो आजी है उनके पास रहती है, छोटे अंकल के पास। और मेरे पापा के पास ऐसा आती जाती है मिलने के लिए। हम्म। तो कल जब गए मेरे पापा, इधर से मैंने गाड़ी में भेज दिया उन्हें, अजी को, मेरे पापा को, गए वो उधर खाना खाए।
और आज ही घर पे गई। तो वो जो मेरा भाई है, तो वो बोला तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊं क्या मैं, तुम्हें कुछ दर्द कर रहा है क्या? तो वो बोली हाँ मेरे ये बहुत दुख रहा है ऐसे वैसे। तो वो उसका दुखता है ना, जब दर्द करता है ना, तो वो महीना 1.5 महीने के बाद हॉस्पिटल जाती है, इंजेक्शन सलाई लेकर आती है ऐसे महीने में। तो वो बोली अब बहुत दर्द कर रहा है। तो वो बोला चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो वो दादी उससे बोलती नहीं थी ऐसे ज्यादा, उन दोनों का बहुत झगड़ा था पहले, ऐसे बोलती नहीं थी। तो वो उसको हॉस्पिटल लेके गया, और वो सलाइन का पैसा दिया और उसे घर छोड़ा, तो वो जिधर रहती है उधर। तो बाद में वो अंकल का वो बोला, मैंने आंटी को कॉल किया कि उनका खेत में से कड़वा आने वाला है वो ज्वारी का। तो आंटी आपका वो कुछ कोई भी नहीं आया है, और वो कड़वा आकर गिर रहा है, तो दूसरे पशु पक्षी आकर उसे खा रहे, दूसरे गाय वो आ रहे हैं खा रहे हैं, तो आप जल्दी आ जाओ इधर, ऐसा बोला वो अंकल मेरे कभी उसे ऐसे बोलते नहीं थे। उनका झगड़ा था अंकल का और मेरे भाई का, ऐसा बहुत झगड़ा था। वो उनका ऐसा मुंह तक नहीं देखते अंकल, जब समझो आप ये हो गई आज। सुपर सुपर, हाँ। वही ध्यान का तो बहुत ये ज्यादा महत्व है। सो गई है अभी। बहुत अच्छा, वो डीप नींद आने आने उसके लाइफ में उसका ब्रेन बहुत पॉजिटिव वर्कआउट होगा। मैम ये 6 महीने 1 साल में नॉर्मल चाइल्ड हो जाएगी। आपकी हम लोग बहन रही, बच्चा रहता है ना, ऐसा सर मुझे पता नहीं था ना, नहीं लेकिन नहीं, ये वो जो जब से करती है हमको सब बता के गई है। अभी भी हाँ, हमारे साथ ही है, उसका शरीर चला गया बट वो हमारे साथ ही है अभी भी। हम बात करते हैं उससे। अभी अभी तो जब से सर से ज्वाइन हुई ना ध्यान में, तब से ऐसा, वो पहले सी नहीं करती थी, मैं कितनी 3 साल से उसे बता रही हूँ, इधर बाथरूम में सू कर, इधर टॉयलेट में सी कर, लेकिन वो सुनती नहीं थी, इधर किधर भी करती थी ऐसे हम्म। ऐसे। बहुत सताती थी, बहुत 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 मार भी खाई है, बहुत 3 वर्ष में बहुत एक मार ही खाई बच्ची है है। बहुत। एक ही बच्ची है। नहीं, एक बच्चा है ना, 12 साल का है। हाँ, वो नॉर्मल है। हाँ वो नॉर्मल है मैम। अच्छा। उसके तो ये नाभि में डेली कैस्टर ऑयल 2 ड्रॉप्स, नहीं तो सैंडलवुड ऑयल 2-3 ड्रॉप्स डाल दो। सर भी बोले है अपने, ये सर भी बोले है कि तिल का तेल का मस्टर ऑयल डालो। हाँ, हम्म, बहुत डिफरेंस डाला आता है। था। हाँ डाल रही हूँ ना सर, तिल का, तिल का डाल रही हूँ। मस्टर, कस्टर यानी कौन सा, वो